नमस्कार। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के आंकड़ों ने चौंका दिया है। उस सट्टा बाजार के हिसाब से हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि काफी कुछ बदलाव हुआ है और गठबंधन में यहां पर दरार होने के बाद अब यहां नया गठबंधन बना है। तो इसका कितना फायदा किसे मिलेगा, किससे नुकसान हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा की 90 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पर किस पार्टी में कौन शामिल होगा, भारतीय जनता पार्टी ने या जेजेपी गठबंधन टूटा है, उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर बात की जाए तो बड़ी चिंता की बात यहाँ पर सामने आई है हरियाणा को लेकर, क्योंकि हरियाणा में नया राजनीतिक गठबंधन बना है। जेजेपी पार्टी प्लस आजाद समाजवादी पार्टी 70 सीटों पर जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 20 सीटों पर आजाद समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव लड़ेगी। इसका सीधे तौर पर नुकसान किसे होगा, किसे फायदा होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि इस गठबंधन का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हरियाणा में मिलेगा। जबकि सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि यहाँ जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला प्लस आजाद समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को झटका दे सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर गठबंधन का ऐलान यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस के अलावा एनसीपी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर, सीपीएम 1 और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पैंथर 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोनों राज्यों को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है, दोनों राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका इसलिए भी रहा है हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस से आए यहाँ पर बड़े नेताओं को बीजेपी ने यहाँ टिकट दिया। इनमें से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कई बड़े चेहरे यहाँ पर लोकसभा चुनाव यहाँ पर हार गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया है। एक रिपोर्ट के आंकड़ों की अगर बात किया तो 120 बड़े नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, उनका जो प्रतिशत रहा जीत के लिए 46 यहाँ पर बड़े नेता जीते हैं, जबकि हारे यहाँ पर 74 है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इस बार हरियाणा में भी कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। तो उसका कितना नुकसान कितना फायदा होगा, लेकिन किस पार्टी को किससे चुनौती है और इस बार कई बड़े यहाँ पर राजनीतिक दल अब आमने सामने होंगे। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हरियाणा के लिए नया गठबंधन बना है। जेजेपी प्लस यहाँ पर आजाद समाजवादी पार्टी के अलावा किस प्रकार का गठबंधन होगा वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा के आंकड़ों ने लोकसभा चुनाव को सभी को चौंका है। इस कारण से हरियाणा में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस ने यहाँ लोकसभा चुनाव में 5 सीटें, तो 5 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है। और जो हरियाणा को लेकर आंकड़े आ रहे हैं 2019 विधानसभा चुनाव की भी बात किया तो यहाँ पर 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 31 से कांग्रेस को मिली थी। जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जिसके कारण उनके हाथ में सत्ता की चाबी थी और सरकार में थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब निर्दलीय प्लस अन्य समर्थन से फिलहाल सरकार में है हरियाणा में, लेकिन काफी हलचल हरियाणा में इस बार देखने को मिल रही है। तो हरियाणा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े, सट्टा बाजार का जो अनुमान हो सकता है, इस तरह से माना जाए सोनीपत की 6 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट यहाँ पर जेजेपी पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान हो सकता है। सोनीपत के लिए अगर बात की तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी पार्टी की टक्कर देखने को मिली है, यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था लोकसभा चुनाव दौरान। अगर बात किया तो जिन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है सोनीपत जिले के लिए, उसमें गन्नौर राय सीट ऐसी सीटें हैं जहां मात्र 1% से भी कम का अंतर, यानी कुछ यहाँ पर वोट परसेंटेज का ही अंतर देखने को मिल सकता है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया अंबाला की 4 सीटों में तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ सकता है। जबकि अगर बात की जाए जेजेपी पार्टी अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े सामने है। सट्टा बाजार का लेटेस्ट अनुमान सामने आ रहा है। सट्टा बाजार के अनुमान से पंचकुला की दोनों सीटों पर अगर बात किया तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ झटका लग सकता है, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। जबकि जेजेपी पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर आईएनएलडी और यहाँ पर निर्दलीय को भी यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। युवनगर की 4 सीटों में अगर बात की तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही सट्टा बाजार का अनुमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। निश्चित तौर पर सट्टा बाजार का जो अनुमान है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा बात किया कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 1 सीट जेजेपी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस और जेजेपी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस क्या जेजेपी पार्टी को गठबंधन में शामिल कर पाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर गठबंधन का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं गठबंधन की स्वरूप। इसके अगर बात किया तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेहोबा सीट कांटे की टक्कर सीट मानी जा रही है। इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कैथल की 4 सीटों में से बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर सट्टा बाजार का जो लेटेस्ट अनुमान सामने आ रहा है, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जेजेपी पार्टी आने के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। करनाल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर लोकसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ पर दाव खेल सकता सट्टा बाजार का अनुमान भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त हासिल करते नजर आ रही है। हालांकि एक सीट पर निर्दलीय अन्य यहाँ पर ताल ठोक सकता है जो अनुमान सामने आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी नजर आ रहा है। पानीपत की 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर अनुमान है, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अगर बात की जाए तो 1 सीट यहाँ पर कांटे की सीट मानी जा रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है जो सट्टा बाजार का अनुमान हरियाणा को लेकर सामने आ रहा है। जिंदगी 5 सीटों में अगर बात की तो कांग्रेस पार्टी पर 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट है। 2 सीटों पर जेजेपी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है जो यहाँ पर सट्टा बाजार का लेटेस्ट अनुमान है, जबकि जिंद सीट पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच यहाँ पर देखने को मिल सकती है जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद की 3 सीटों में अगर बात की तो कांग्रेस पार्टी का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है जो अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार का लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहा है। इस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट पर अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव दौरान इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी। सरस अगर बात की सिरसा की 5 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। वही बीजेपी 0 सीट है, जेजेपी पार्टी 0 सीट और 2 सीटें, 1 सीट निर्दलीय तो 1 सीट यहाँ पर INLD के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है जो लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात करें हिसार की 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 से ज्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि हिसार लोकसभा सीट पर यहाँ पर सीधे तौर पर बात की तो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कितना उठा पाएगी ये काफी महत्वपूर्ण जाती है, लेकिन जिस कारण से बगावती सुर भी देखने को मिले हैं बड़े नेताओं के, उस कारण से यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, जेजेपी पार्टी को 0 सीट और अगर बात करें अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक अगर बात किया हरियाणा को लेकर 90 सीटों की जो अनुमान है उसमें अगर बात किया है कांग्रेस इंडिया गठबंधन को यहाँ पर करीब 28 सीट, एनडीए को 25 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है जो लेटेस्ट अनुमान सामने आ रही है। 20 से 28 सीट पर इंडिया गठबंधन तो 25 से करीब सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। जबकि भिवानी की 4 सीटों में से बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल 3 सीटों पर खिला सकती है। जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना सट्टा बाजार के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लगाई जा रही है। इस सट्टा बाजार के अनुमान में कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। रोहतक की 4 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। रोहतक सीट पर कांटे की टक्कर इस बार मानी जा रही है, इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर बड़ा दाव खेल सकती है। अब किस उम्मीदवार को टिकट मिलता है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की रोहतक सीट पर कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। चरखी की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना सट्टा बाजार के अनुमान में दिखाई गई है। झज्जर की 4 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत का अनुमान हो सकता है। बीजेपी अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 की संभावना यहाँ पर सट्टा बाजार के अनुमान में सामने आ रही है। यानी सीधे तौर पर बात किया तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना सट्टा बाजार के हिसाब से लगाई जा रही है। हरियाणा में काफी खलबली दिखाई दे रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस क्लीन स्वीप करती नजर आ रही, तो कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। रेवाड़ी की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकती है जो अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। गुड़गांव की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत का अनुमान है, तो कांग्रेस और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई गई है जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसका अगर बात किया है मेवात की 3 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है जो सट्टा बाजार का अनुमान लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी पार्टी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई गई है। पलवल की 3 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है।
वहीं अगर बात की जाए जेजेपी अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। पलवल की बात की तीनों सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही यहाँ पर बात की जाए सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं फरीदाबाद की 6 सीटों में कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जेजेपी और अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना इस बार हरियाणा को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े सट्टा बाजार के अनुमान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को 45 से 47 सीटों के लिए 1 के बराबर 1 रुपए का भाव दिया जा रहा है और 48 से 50 सीटों के लिए 1 रुपए 50 पैसे का भाव है। 51 प्लस सीटों के लिए 2 रुपए का भाव दिया जा रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो एनडीए यहाँ पर जो बहुमत के आंकड़ा है उसके आसपास दिखाई दे रही है हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर। भाई कांग्रेस पार्टी अन्य की बात की जाए तो यहाँ 41 से 44 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी को 1 के बराबर 1 रुपए दिया जा रहा है। भाई 45 सीटों के लिए 1 रुपए 50 पैसे और करीब 2 रुपए 50 पैसे तक भाव दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर बात की जाए तो इस बार सट्टा बाजार ने जो अनुमान है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हरियाणा में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस लिहाज से किसका पलड़ा भारी होगा ये गठबंधन का स्वरूप तय करेगा। फिलहाल जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है तो यहाँ कांग्रेस को 34 से 36 सीट से ज्यादा यानी करीब 45 या 50 सीटों तक कांग्रेस का गठबंधन पहुंच सकता है। कांग्रेस अपने दम पर 34 से 36 सीटों पर पहुंच रहा है, लेकिन जिस कार से माना जा रहा है कि कांग्रेस के अलावा या जेजेपी पार्टी प्लस या आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, तो यहाँ जिस कार के यहाँ गठबंधन बनेंगे वो हरियाणा की यहाँ पर जो है सरकार बनाने की काफी महत्व होगा। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का आंकड़ा फिलहाल अगर बात की जाए तो 40 से 45 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी बहुमत के आंकड़े को पार भी कर सकती है, बहुमत के आंकड़े के पीछे भी रह सकती है। फिलहाल यहाँ जेजेपी अन्य और यहाँ पर जिस कार की सीटें हैं यूपीए का गठबंधन, तो फिर यूपीए का आंकड़ा पार हो सकता है जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसका से अनुमान सामने आ रहा है जो ओपिनियन पोल है, क्योंकि अब जिस कार का माहौल बन रहा है, अब प्रत्याशियों के ऐलान भी होने लगे हैं और गठबंधन का स्वरूप क्या बनता है ये हरियाणा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब से बात की जाए तो हरियाणा में बिल्कुल कांटे की टक्कर इस बार दिखाई दे रही है। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में गठबंधन किस कार के बनेंगे, किस कार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।